अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 26 से टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के। तो अक्सर स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में होते हैं कि सर हम इन 5 से 6 दिन में तैयारी किस तरह से करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 दिनों में अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। इसमें वर्बल कैसे कवर करना है, नॉन वर्बल कैसे कवर करना है और कितना आपके लिए जरूरी है, और एकेडमिक में आप लोगों ने क्या करना है। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें है। ठीक है, तो आप सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूं। माय नेम इज डॉक्टर सदीद एहसन। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूं। तो आप अभी बेहतर जान सकते हैं कि अगर एक बंदा खुद यह टेस्ट क्वालिफाई कर चुका हो तो आपको जो टिप्स देगा तो आपके लिए गोल्डन टिप्स होंगे। तो इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आप लोग भी आर्मी के अंदर कैप्टन डॉक्टर बन जाएंगे और ये टेस्ट आपके लिए कवर करना और इसकी तैयारी करना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है। आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे जो कि कुछ बीए और बीएस के लोग आकर आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं। उनकी वीडियो में एडवर्टाइजमेंट और व्यूज के अलावा कुछ भी नहीं होता। वीडियो को बनाने का मकसद मेरा हरगिज व्यूज या पैसे कमाने यूट्यूब से नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। एड्स मैंने बंद किए हुए, अगर यूट्यूब खुद लगाते हैं तो लगाए, वरना मैंने एड्स बंद किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में कम से कम मेरे 3 घंटे लगे। ठीक है, तो आपको पता है इतना बिजी स्केड्यूल है, उसके बावजूद भी टाइम निकालता हूं आप लोगों के लिए ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करने का मकसद क्या है, ताकि ये वीडियो यूट्यूब में टॉप पे आ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। और जिस तरह मेरा मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, तो आप भी अदर लोगों की हेल्प कर सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, खुद तैयारी करते हो या हमसे नोट्स बाय करके तैयारी करते हो, दोनों बताऊंगा। और इंशाल्लाह किसी चीज की कमी आप लोगों को नहीं होगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस वीडियो के कंटेंट आपको बताता जाऊं। मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा कि आप लोगों का टेस्ट पैटर्न क्या है और टेस्ट का सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है जिससे आप लोगों की तैयारी 5 दिन में हो सके। और फिर उसके बाद अपने टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट से रिलेटेड मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर आप तो अपने नोट्स के बारे में बताते हो। तो जाहिर सी बात है यार, हम तो एक एकेडमी भी चला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई इंटरेस्टिंग है तो ये हम उनको कह रहे हैं। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो बेशक वो वीडियो में जितना उसके लिए काम का कंटेंट है वो देख ले, बाकी छोड़ ले। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड बताता जाऊं। आप लोगों के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, ये चारों टेस्ट आपके एक ही दिन एक ही टाइम पे होंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये टेस्ट कब होंगे। एक ही दिन एक ही टाइम पे होंगे, एक के बाद दूसरा टेस्ट होगा। आप लोग का टेस्ट जो है कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे। नो जनरल नॉलेज, आप लोग के टेस्ट में जनरल नॉलेज इस्लामियत वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। वर्बल नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ होता है। इसमें आप लोगों ने 60% मार्क्स लेने होते हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है, 60% एमसीक्यूज करेक्ट करने होते हैं, आपका वर्बल नॉन वर्बल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके लिए एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। एकेडमिक टेस्ट के 50 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज पास करने के लिए लाजमी है। अगर 30 से कम एमसीक्यूज आप ठीक करते हो तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। बाकी मेरिट में आने के लिए कम से कम आपके 42 प्लस एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये इसके 150 स्टेटमेंट है, ये आपके मार्क्स में काउंट नहीं होते, लेकिन ये आपके जो फाइनल एंट्री है जो पर्सनालिटी टेस्ट आप लोग का होता है तो उसमें इस चीज को चेक किया जाता है। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। इसी तरह देखिए वर्बल की जो है तो टोटल 13 टाइप्स है। ठीक है, नॉन वर्बल की जो है 6 टाइप्स है। एकेडमिक के अंदर आप लोग के फिजिक्स, एफएससी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंक्लूडेड और पर्सनालिटी टेस्ट जो है तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस। ठीक है, इसमें से आप लोग का अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमसे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आते हैं और जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं या उनको पता नहीं होता कि ये कैसे सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर वर्बल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर एकेडमिक के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला रूल, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को रीड करने के मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं कि आप लोगों ने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ रूल्स अपने पास सबसे पहले लिख ले। ठीक है, रूल नंबर 1, आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे रीड नहीं करना। ठीक है, ये गलत तरीका है, क्वेश्चन को हमेशा ऐसे रीड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, इस लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहला। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने चेंज को देखना होता है कि चेंज कहां पे आ रही होती है। ठीक है, और तीसरी चीज आप लोगों ने तमाम ऑप्शंस देखने होते हैं कि हमें हमारा आंसर कहां पे मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि मैंने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है। ठीक है, सारे मैंने इस तरह से रीड करने हैं। अभी दूसरा चीज मैंने चेंज को देखना है कि कहां पे तब्दीली आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक पत्ता आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो मीन्स चेंज कहां पे आ रही है, पत्ते जो है, पत्ते इनकी तादाद जो है, तादाद क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, पत्तों की तादाद ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने पत्ते आने चाहिए, यहाँ पर 5 पत्ते आने चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले मैंने इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को रीड किया, फिर मैंने चेंज देखा और फिर मैं नीचे ऑप्शंस में देखूंगा। अभी मुझे 5 पत्तों वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने पत्ते हैं, 4, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 5, लेकिन इसका तो शक्ल चेंज है तो इसलिए ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेंज डिफरेंट है। इसमें 1 पत्ता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में रीड किया, फिर मैंने चेंज को देखा कि चेंज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और फिर मैंने अपना आंसर ट्रेस किया कि मेरा आंसर इस तरह से होगा। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस चेक किए कि ये वाला ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 5, ठीक है, 5 नहीं, ये 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर इसका आंसर होगा, 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, तमाम क्वेश्चन में एक दूसरे से मुख्तलिफ आपको करवाना होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए ये एरिया मिसिंग है, ऑप्शंस के अंदर हमने ये एरिया ट्रेस करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, सिंपल सा रूल क्या है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि देखिए जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है वो सेम एरिया यहाँ पे भी तो है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखना है कि ये लाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए ये लाइन इस वाले के बीच में पड़ा है, तो देखिए इसके बीच में मैं इस तरह का एक लाइन बना लूंगा। यहाँ पे देखिए आप तकरीबन कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस वाले के बिल्कुल सर पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया, तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा। अभी नीचे देखिए, नीचे ये यहाँ पे आया है, तो देखिए नीचे में यहाँ पे इसको ले आऊंगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो इट मीन्स अभी मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो सेम टू सेम इसकी तरह होगा, ऐसा ही होगा। तो अभी मैंने इस तरह का एरिया नीचे अपने ऑप्शंस में देखने के कौन सा ऐसा एरिया है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस वाले को देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप मुझे सर में मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए सेम शेप आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम शेप है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, दोबारा से ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसे इनको सॉल्व किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को देखा कि जो एरिया मेरा मिसिंग है, तो सेम उसी तरह का एरिया तो यहाँ पे आसपास मेरे पास पड़ा हुआ है ना। मैंने यहाँ पे वो एरिया सर्च किया, फिर उसके बाद वो एरिया मैंने नीचे ऑप्शंस में देखा। अभी कैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस एरिया को आप लोग देखें और इस एरिया को फिर यहाँ पे आप ड्रा करें। यहाँ पे देखिए ये वाला जो शेप आपको नजर आ रहा है इसके बीच में बना हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पे और इसके सर पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन हो गया और ये मेरा यहाँ पे बीच में हो गया। अभी यहाँ पे नहीं कि देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये इस तरह का चला जाएगा। तो अभी देखिए मुझे मिल गया कि मेरे ऑप्शन के स्टार्ट में इस तरह का एरिया होगा। ये तो जो आपको नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरह का एरिया होगा। तो अभी इसमें देखिए इस तरह का एरिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गई। जो एरिया मिसिंग है, सबसे पहले मिसिंग एरिया को आप लोगों ने देखना है कि ये मिसिंग एरिया कैसे होगा, तो आप लोगों ने उसके साथ जो एरिया है उससे कवर करना है। फिर वो जो एरिया आपको मिल जाए आप लोगों ने नीचे ऑप्शंस में देखना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने मालूम करना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है, फिर आप लोगों ने चेंज को देखना है। तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, देखिए एरो का जो हेड है ये चेंज हो रहा है ना, पहले इस साइड पे था, अभी साइड पे गया, अभी साइड पे। यहाँ पे देखिए ऐसे था, अभी ऐसे। इट मीन्स कि देखिए इस साइड इस तरह का रोटेशन हो रहा है ना, तब देखिए इस तरह से था पहले, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया। तो देखिए ये एरो का हेड इस तरह से चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इस तरह से चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे ही, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देखिए इस वाली लाइन को देखिए, सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे बन गया है, तो अभी इसके बाद कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसलिए अभी इस तरह का ऑप्शन आप लोगों ने नीचे देखना है। तो ये देखिए कि मेरा ऑप्शन है या नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। दोबारा से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। पहला रूल क्या था कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करना है। मैंने रीड कर लिया, मैंने देखा कि पहले वाले में एरो का हेड ऊपर की तरह पे, फिर यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ पे, फिर नीचे की तरफ पे, तो ये हो गया। तो इस तरह से चेंज आया, देखिए सबसे पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। समझ आ रही है। देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर इस तरह से हो गया, फिर ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर उसके बाद एरो इस तरह से हो गया, अभी एरो इस तरह से हो गया, ये दूसरे नंबर पे। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से है, उसके बाद ऐसे एरो बना है, अभी इसके बाद मेरे पास ऐसे एरो बनेगा। तो ये वाला आंसर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन को तो हमने ऐसे रीड करना है, ठीक है। पहला रूल क्या है, ये जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है, कुछ उसके बाहर इस तरह के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो जो बाहर है ना उसको आप लोगों ने प्लस कंसिडर करना है, और जो अंदर है ना उसको आप लोगों ने माइनस कंसिडर करना है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने डॉट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा +3। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -4। तो +3 -4 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। तो आपको मैंने कहा था ना कि अंदर वाले को आपने क्या करना है, माइनस कंसिडर करना है। तो मेरे पास 1 आएगा और माइनस साइन है तो अंदर की तरफ आएगा। समझ आ गई। तो देखिए अभी इस दूसरे वाले को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए
+2 2 है और बाहर की तरफ है तो +2, बाहर की तरफ 1 है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और बाहर की तरफ है तो +5, यहाँ पे देखें 1 2 3 3 है और अंदर की तरफ है तो -3, तो 5 से 3 माइनस करके क्या आ जाएंगे +2। तो मेरे पास शेप किस तरह से इस तरह का सर्कल होगा और उसके बाहर दो इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के मैंने आपको दो रूल्स बता दिए। ठीक है, दो रूल्स कौन से थे, यहाँ पे देखिए आपको सर्कल नजर आ रहा है और सर्कल के ऊपर इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, तो अगर ये बाहर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको प्लस कंसीडर करना है और अगर ये अंदर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको माइनस कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी पूरे क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे आपको 1 2 3 3 नजर आ रहे हैं, बाहर की तरफ है तो +3, यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, माइनस बाहर अंदर की तरफ है तो -4, तो आप +3 -4 कर ले तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा उसके अंदर एक आपके पास ये रॉड आएगा अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए 2 बाहर की तरफ है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अंदर की तरफ तो +3, इन दोनों को जमा करें तो क्या आ जाएगा आपके पास +3 आ जाएगा और बाहर की तरफ यहाँ पे देखिए +5 है और यहाँ पे -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 2 +2 है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, +2 बाहर की तरफ हो जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इस क्वेश्चन की। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर ले इस नंबर पे। ठीक है, ये नंबर है मेरा। अभी देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वर्बल के मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बताता हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते और जो उसको गलत कर देते, तो अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, सबसे पहले बोर्ड मास रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या है, बोर्ड मास रूल ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट कॉमन सॉल्व करना है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दे दें कि 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट हो गए 4 + 2, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है। सबसे पहले 4 और 2 को प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखे, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें देखें मल्टीप्लिकेशन भी है और ब्रैकेट भी है और एडिशन भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम होना वो आप लोगों ने करना होता है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 + 2 है, फिर आप लोगों ने ऑर्डर को करना होता है। ऑर्डर क्या है, ये जो आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा है इसके आप लोगों ने इसको करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि बस 5 और 2 को जमा करें फिर स्क्वायर ले ले, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने 2 का स्क्वायर लेना होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और फिर 5 के साथ जमा करना है। फिर देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन देखे कि 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल है हमारे पास। तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ये आप अपने साथ याद रख लें। बोर्ड मास, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन देखें, अभी पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए और जो आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे, लाजमी आएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आया है कि 2 + 2 / 2, तो इस क्वेश्चन में जो रूल मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, तो देखें उसके मुताबिक हमने करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट भी हमारा नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, डिवीजन तो है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, तो 2 को 2 पे डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन तो है ना, तो फिर हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अभी सब्ट्रैक्शन भी नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दूं को 2 + 2 / 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट भी नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है, तो ये डमास ज्यादातर जगहों पे आप लोगों का यूज होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट आपको नजर आए तो फिर ब्रैकेट की तरफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा डिवीजन किया, तो 2 / 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अभी मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 = 2, तो +2 -2। अभी मैं क्या करूंगा एडिशन करूंगा, तो 2 को मैं जमा करूंगा, 2 + 2 को मेरे पास आ जाएगा 4, और अभी मैं क्या करूंगा -2, तो लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 = 2। तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी होंगे, लाजमी आएंगे, और खासकर जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ यही आएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 2 + 2 ब्रैकेट है, और तो अभी देखिए ये वाला रूल हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम है उसको करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है एडिशन है, तो सबसे पहले 2 + 2 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह, तो पहले 2 + 2 कर लो तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 8। लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, अगर इस तरह से दे दे +2 / 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी इसको कैसे करना है ये आप लोग का असाइनमेंट है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको कराऊंगा। देखिए ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको। फिर ये सब कुछ अपनी जगह पे लिख देंगे। तो अभी ब्रैकेट को हमने खत्म करना है। ठीक है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमने काम किया, फिर ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 = 8, 8 + 2 / 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, स्क्वायर इसके अंदर नहीं है। तो अभी क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन में ये 2 / 2 क्या आ जाएगा 1, तो 8 + 1
माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आ जाएगा 4, तो 8 प्लस 1 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे एडिशन चूंकि यहाँ पे है तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4। लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये इसका जेन्युइन तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अपने साथ लिख लें, जो रूल्स मैंने बताए ये भी कर ले, 2-3 मरतबा इस वीडियो को देख ले और ये अपने साथ लाजमी लिख ले क्योंकि ये आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एकेडमिक के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर से, जो आपका मोल वाला चैप्टर है और जो आपके पास एटॉमिक मास वाला चैप्टर है, तो उससे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अक्सर इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है रूम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आरटीपी और एक होता है एसटीपी। तो एसटीपी में आप लोग टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा गया है एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में कि एसटीपी में आपके पास टेम्परेचर कितना होगा, ये आरटीपी में कितना होता है 25 डिग्री से। ठीक है, ये भी आप अपने पास लिख लें, या 273 केल्विन भी हम लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एसटीपी के अंदर आपके पास प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर आपके पास या तो 1 atm होगा, ये सारे एक ही बराबर है, या 76 mm आप सेंटीमीटर आप एजी होगा, या 760 mm आप एजी होगा, या 760 टोरिसिलियम होगा, या 14.7 psi। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाएगा कि 1 STP कंडीशंस टेकन फॉर 1 STP इस, तो आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, 273 केल्विन। ठीक है, या 1 atm 2 atm 760 सेंटीमीटर। ये देखिए 776 सेंटीमीटर है और 760 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, वहां पर आपको ये पॉइंट देते हैं, अगर सेंटीमीटर हो तो 76 आएगा और अगर मिलीमीटर हो तो 760 आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में लास्ट टाइम पूछा गया था और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलत हो जाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, 1 atm 76 सेंटीमीटर या 760 mm, 760 टोरिसिलियम या 14.7 psi। इस पे जो हमारे पास वैल्यूज आती है तो उसको हम एसटीपी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए मोलर वॉल्यूम क्या है, एक गैस का जो 1 मोल होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी एक मोल जो है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में काफी मरतबा पूछा गया है कि एसटीपी की वैल्यू क्या है, मोलर वॉल्यूम की एसटीपी पे वैल्यू क्या होगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और आरटीपी पे रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सी पे तो आपके पास कितने 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। अगर केजी में लेना चाहे तो 10⁻⁻27। ठीक है, केजी। ठीक है, तो ये और 1 AMU किसके बराबर है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या आइसोटोप से ना कार्बन का, कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये एग्जैक्टली किसके बराबर है 1/12 इंटू कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 मास के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि 1 AMU किसके बराबर है, तो ये कार्बन 12 को कंपेयर करके लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवोगाड्रो नंबर, तो ये किसके बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर एटम्स हो तो एटम्स, पार्टिकल्स हो तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर ये क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो आपका आंसर होगा कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपका आंसर होगा कि इतने। तो आप जो भी मोल लोगे, जिस चीज का भी 1 मोल लोगे, उसके अंदर आपके पास इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपका आंसर होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है डेव है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है, तो डेव है। ठीक है, और ये किसके बराबर है 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। ठीक है, कूलम इनटू मीटर। तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है, ये आप अपने साथ नोट कर ले। डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है डीबी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका जो वेट है ना, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है। चार्ज का तो आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर +0 चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है। इसका जो मास आपको नजर आ रहा है ना, ये रिलेटिव मास छोड़ दे, सिर्फ आप लोग ये याद कर ले कि इसका मास किसके बराबर है 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27, 1.675 और 9.11। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मास किस चीज का यहाँ पे आप देखें, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके 2 चैप्टर्स है, ये सारे के सारे आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी करवाएंगे,
तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट किस तरीके से पास करने हैं, इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, वर्बल कैसे कवर करना है, नॉन वर्बल कैसे कवर करना है, एकेडमिक की तैयारी किस तरह से करनी है और पर्सनल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। और याद रखें सिर्फ टेस्ट पास करने से तो कुछ नहीं होता, आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लड़कियों ने अप्लाई किए, तो मेरिट लिस्ट में नाम आना लाजमी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपके टेस्ट में 90% मार्क्स आने जरूरी है, और जो तैयारी हम आपको करवाएंगे तो उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि ना सिर्फ आपका टेस्ट क्लियर होगा बल्कि 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके। आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी आगे मैं आपको डिटेल देता हूं अपने कोर्स की कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या फीस लेंगे, आप सब वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है, पूछ सकते हो। अभी देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है कि अभी आप लोगों ने अपने टेस्ट को पास किस तरह से करना है, वर्बल की तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है, नॉन वर्बल की तैयारी किस तरह से करनी है, एकेडमिक का आप लोगों ने क्या करना है और पर्सनालिटी टेस्ट का आप लोगों ने क्या करना है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं वर्बल की तरफ। अभी देखिए वर्बल की टोटल जो टाइप्स है वो 13 है, ठीक है। जिस तरह देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, मिरर इमेजेस, सीरीज वाले क्वेश्चंस, तो ये सारे आपके वर्बल के अंदर आते हैं। वर्बल के 84 क्वेश्चंस है, ठीक है, 84 क्वेश्चंस है और 30 मिनट्स का टाइम होता है आप लोगों के पास। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस वो आप लोगों को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि वो आप लोगों का माइंड चेक कर सके कि आप कितने पास थे। तो अभी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। ट्रिक्स आपको आते होंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो इसका अपना शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 9 क्या है, तो इसका अपना शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9081, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9081, पॉइंट को शिफ्ट करें तो 8.1, तो ये आपका आंसर होगा। 81 और 8.1 ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एक महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे, तो आप बताएं कि 28 को कौन सी दिन होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक महीने की 28 तारीख को ट्यूसडे, तो आप मुझे बताएं कि 2 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये सब आपके वर्बल के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए वर्बल और नॉन वर्बल ये आप लोग का मेरिट डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए वर्बल के 84 क्वेश्चन है, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन 100% करेक्ट कर लिए तो इट मींस कि उसके इसमें मार्क्स पूरे हैं। सब लोग कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल आसान है सर, हमें सिर्फ एकेडमिक चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल हम कर लेंगे। वर्बल नॉन वर्बल सबको आता है, लेकिन यहाँ पर आपका मुकाबला किस चीज के साथ होता है? इन 30 मिनट्स के साथ, टाइम के साथ आपका मुकाबला है। तो जिसने शॉर्टकट ट्रिक सीख लिए और जिसको एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल गए, हम जो नोट्स देंगे तो उसके अंदर आपके टेस्ट के एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस है, 250, और जो क्वेश्चंस हम देंगे सेम टू सेम उसी से आएंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले से किए हो, पहले से आपको आंसर पता हो, तो यहाँ पर आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। और अगर वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% मार्क्स आ गए और एकेडमिक में आपके 40 एमसीक्यूज भी ठीक हो, तो आपके 200% चांसेस है मेरिट में आने के, ठीक है, 200% चांसेस है आपके मेरिट में आने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे नोट्स है, ये वर्बल के कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से ट्रिक्स ऐड किए। यहाँ पे बताया कि एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए 23 से हमने 7 माइनस किया। 7 क्यों माइनस किया? क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 23 तारीख को मंडे और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट मंडे कब होगी, तो सिंपली मैंने 23 से 7 माइनस करने हैं। तो देखिए आपके पास मंडे हो जाएगी। फिर मंडे कब होगी? जब और 7 माइनस करोगे। या मैं डायरेक्ट इस तरह से कर सकता हूं कि 3 मरतबा मैं 7 को अगर ऐड करूं तो मेरे पास 21 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इस तरह करूंगा कि 23 से 21 माइनस करूंगा, तो मेरे पास मंडे आ जाएगा। तो 3 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 तारीख को मंडे। तो देखिए कितने टाइम में सॉल्व किया, 2 से 3 सेकंड लगे। तो ये देखिए हमारे नोट्स का कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ट्रिक्स है। हर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है और उसका ट्रिक लिखा गया है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे नोट्स में आपको इस तरह से ट्रिक्स मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये आप चेक कर सकते हो कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे, आपने यस्टरडे के साथ सिंपली 4 दिन जमा करने, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस है और उसका ट्रिक है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो देखिए नॉन वर्बल के टोटल जो है 6 टाइप्स है, जिसमें देखिए मिरर इमेजेस वाले, ठीक है, मिरर इमेजेस वाले, ठीक है, ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस है, ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस है, मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस है, इसी तरह कट वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल के भी अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो आपके काम आएंगे। और हम यहाँ पे जो आपको नोट्स देंगे इसके अंदर टोटल 250 वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है। अगर आप सिर्फ इन 250 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो, ट्रिक्स हमने बताए, अगर आप उन ट्रिक्स को याद कर लेते हो, तो वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। अगर वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% करेक्ट हो गए तो यहाँ पे आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और अगर आप मार्क्स पूरे हो तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स कि वर्बल नॉन वर्बल तो आसान है, ये तो हमें आते हैं, हमें जस्ट एकेडमिक चाहिए। आते तो सबको है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़े ताकि आपके 100% मार्क्स आ जाए। जब यहाँ पे आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे तो फिर अगर एकेडमिक में 50 में से आपके 40 मार्क्स भी आ जाएंगे, तब भी आपके लिए मेरिट में आना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे नॉन वर्बल के नोट्स आप चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रही है एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे नोट्स के नॉन वर्बल है, ये आप चेक कर सकते हो। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं इनिशियल टेस्ट का हार्ट। मेन जो चीज है इनिशियल टेस्ट का एकेडमिक।
जिसकी सबको टेंशन होती है, जो सबको नहीं आता, जो सबके लिए मुश्किल है। अभी एकेडमिक सबके लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि देखिए इसके अंदर आप लोग के एफएससी का कोर्स है, 2 सालों का कोर्स है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप पूरा एफएससी का कोर्स भी काउंट कर रहे हैं ना, तो तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई बंदा उन 80 चैप्टर से सिर्फ 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक कर रहा है? ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि उसको क्या पता 80 चैप्टर्स उसने कवर करने। इट मींस कि हर चैप्टर में एक एमसीक्यूज भी नहीं आ रहा हर चैप्टर से। तो अगर वो एक चैप्टर कवर कर लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि मे भी उसे एक एमसीक्यूज आ जाए, उसे एक एमसीक्यू ना आए। या लेट्स सपोज अगर वो सारे कवर कर भी लेते हैं तो उसको क्या पता कि एमसीक्यूज कैसे आएगा? एमसीक्यूज का कोई आइडिया उसको नहीं है कि एमसीक्यूज कैसे आएगा। तो इसलिए अगर कोई अभी एफएससी के बुक्स के ऊपर लगा हुआ है या किसी ने फजूल किस्म के नोट्स लिए हैं, अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, लोग कहते हैं कि 1000 रुपए के हम आपको नोट्स देंगे, 800 के हम आपको नोट्स देंगे, 2000 के नोट्स देंगे। तो आप मुझे बताएं, अगर एक क्वालिफाइड बंदा हो, जिस तरह मैं डॉक्टर हूं, अगर इसी तरह का क्वालिफाइड बंदा हो जिसने इतने मेहनत से नोट्स बनाए हो, तो क्या वो आपको 1800 में मिल सकते? नहीं मिल सकते। ये 1800 तो आपका टाइम जाया कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट क्लियर भी कर लिया और मेरिट में आपका नाम आया ना आया, तो फिर आप लोग क्या करोगे? ये 800 1000 भी आपके चले गए, टाइम भी आपका चला गया, 1 साल भी आपका जाया हो गया। तो इसलिए एएमसी तो इस तरह का टेस्ट है कि इसमें आप लोग एमबीबीएस भी करोगे। पाकिस्तान में अगर आप लोग एमबीबीएस करते हो तो 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा आता है। यहाँ पर तो एक सिंपल सा टेस्ट है, जस्ट एकेडमिक के 50 क्वेश्चन है और इसके ऊपर आप लोग को पूरी सिलेक्शन बेस्ड है। अगर किसी ने इसमें से 45 प्लस एमसीक्यूज ठीक किए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए शॉर्टलिस्टेड है, उसकी सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर आप लोग अभी इन 3 और 4000 को ना देके और इन 800 और 1000 में आप धोखा ना हो कि लोग आपको कम फीस का जानसा दे और आप वहां पे चले जाए। हम यहाँ पे आपको जो नोट्स देंगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या स्पेशलिटी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो अभी अगर कोई ये 80 चैप्टर्स पढ़ रहा है 50 एमसीक्यूज के, तो अपने साथ ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि एमसीक्यूज कैसे आएगा, कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए इसको छोड़ दो, बाकी इसको कर भी नहीं कर सकता। तो एकेडमिक के लिए हमने क्या किया है, एकेडमिक के लिए हमने नोट्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज का 2022 रावलपिंडी सेंटर का टेस्ट है, 19 जुलाई को जो हुआ था। उसमें क्या पूछा गया कि द नेचर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का नेचर क्या है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि कोबाल्ट का नेचर क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। तो अभी देख लेट सपोज नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन अगर किसी और तरीके से पूछा तो भी आपका आता होगा। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके मोस्ट रिपीटेड 3 से 4 और एमसीक्यूज निकल आते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स अरेंज किए। नहीं कि मैं आपको केमिस्ट्री के 200 पेजेस के नोट्स दे दूं, बायोलॉजी के 300 पेजेस के नोट्स दे दूं, फिजिक्स के नोट्स दे दूं, इंग्लिश के दे दूं। इस तरीके से जो सारे पास पेपर्स है ना, तो उनको हमने सॉल्व किया है। और पास पेपर एक्सप्लेनेशन के अंदर अभी ये देखिए, ये सॉलिड फिजिक्स है ना, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, उससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है तो सारे मैंने निकाले। यहाँ पे मैंने फेरोमैग्नेटिक का भी जिक्र किया है, पैरा का भी किया है, डाई का भी किया है। तभी अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो हो सकता है कि ये सेम एमसीक्यूज रिपीट हो जाए, और अगर ये एमसीक्यूज ना आया तो एक्सप्लेनेशन किससे तो लाजमी एमसीक्यूज है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन और निकल का क्या है। ठीक है, इसी तरीके से देखा पैरामैग्नेटिक इज वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी काफी मर्तबा आ चुका है। डायमैग्नेटिक इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी आ सकता है। तो हमने अपने नोट्स में क्या किया है कि पास पेपर का जो भी एमसीक्यूज है उसको जिस टॉपिक से उठाया गया है एक्सप्लेनेशन के अंदर, हमने उस टॉपिक से और उस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो सारे ऐड किए। आप यहाँ पे देख लें, ये क्या दिया है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन। तो लाइमन सीरीज क्या है यहाँ पे देखिए हमने दिया है, बाल्मर सीरीज भी दिया है, पास्टन सीरीज भी दिया है, ब्रैकेट और फीफंड। बाकी इसकी लाइट रेंज किस में पाल कर रही है ये भी मैंने दिया। तो अक्सर एमसीक्यूज पूरे चैप्टर में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी देखिए अगर आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछा तो कोई मसला नहीं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह अक्सर पूछते हैं कि लाइमन सीरीज किस रीजन में पाल करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल में, ये बाकी आपके पास इंफ्रारेड में। तो ये सारे क्वेश्चन जॉब से पूछे जा सकती है। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन आप देखिए कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। तो अभी देखिए मैंने ये नहीं कि सिर्फ आपको ये कह दिया कि बस फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछा, नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन आपके पास किस दिन, ओव्यूलेशन आपके पास कौन सी डे को होती है। तो ये देखिए डे 14 को ओव्यूलेशन होती है। क्यों होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्च की वजह से। ठीक है, इसी तरह से देखिए फॉलिकल्स ल्यूटिनाइजिंग के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये आपके पास ओव्यूलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये इंप्लांटेशन करता है। ये सारे एमसीक्यूज है और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपके रिप्रोडक्टिव चैप्टर से कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो इसके अंदर से होगा, कोई भी एमसीक्यूज बाहर से नहीं आएगा। तो आप चेक कर सकते हो कोई ऐसा एमसीक्यूज है। अगर लेट्स सपोज आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए ये सारे वो चीजें हैं जो आपके टेस्ट में आएंगे। तो हमने अपने नोट्स को इस तरीके से अरेंज किया है, इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है कि कोई भी एमसीक्यूज जहां से आया है उस पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक साथ अरेंज किए ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और आपके टेस्ट के एमसीक्यूज रिपीट हो जाए। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस पेज के ऊपर मैंने जितने एमसीक्यूज आपको दिखाए हैं ना, आपका अगर टेस्ट हो जाए और आपने हमसे नोट्स ना लिए तो आप टेस्ट के बाद लाजमी यहाँ पे कमेंट कर देना कि इससे कितने एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आएंगे। खासकर इस पेज से तो लाजमी आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज होंगे। तो अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो फिर क्या होगा। तो हमारे जो एकेडमिक के नोट्स है ना, तो टोटल तकरीबन हमने 150 पेजेस के नोट्स बनाए। तो आप मुझे बताएं 5 दिनों के अंदर क्या कोई 150 पेजेस नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? 400 पेजेस भी हो सकते हैं। तो एकेडमिक के लिए हम आपको सिर्फ 150 पेजेस देंगे जिसके अंदर इस तरह के एमसीक्यूज होंगे और एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स,
अभी पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपके 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। ये देखिए इस तरह का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आई मेक फ्रेंड इजीली, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, एग्री, डिसएग्री तो आप लोगों ने आंसर देना। तो इसके ऊपर हम आपको एक लेक्चर देंगे। ठीक है, एक लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। बाकी ये क्यों जरूरी है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और आपकी फाइनल इंटरव्यू होगी ना, तो उस टाइम आप लोगों का जो ये टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, ये उनके पास पड़ा होता है। तो फिर वहां पर ये लोग चेक करते हैं कि इसने पहले क्या बताया था और अभी क्या बता रहा है, क्योंकि फिर तो आपने पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी की होगी, लेकिन अभी तो आपकी तैयारी नहीं है। तो अगर अभी यहाँ पर आप एक कुछ और कह देते हो और वहां पर कुछ और कह देते हो, तो फिर आपको रिजेक्ट कर लेंगे कि इसने तो पहले कुछ और कहा था, अभी तो ये तैयार करके आया, अभी कुछ और कह रहा है। तो इसलिए अभी से हम आपको इसकी तैयारी करवा देंगे और अगर आप उन चीजों के ऊपर अमल कर लेते हो तो आपका ये टेस्ट भी आसानी से हो जाएगा और आपकी फाइनल जो इंटरव्यू है उसमें आपके लिए मस्त रहेगा। ठीक है, तो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम कोर्स की जो हमारी फीस है वो कितनी है, 4700 फीस है। ठीक है, 4700। नॉर्मल जो फीस है वो 6000 है। अभी हमने 50 सीट्स के ऊपर ये डिस्काउंट लगाया हुआ है, मजीद डिस्काउंट है और हमारे पास इसके बाद नहीं मिलेंगे। ये 4 नोट्स देंगे, एमसी के नोट्स है जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज दिखाए, ओपीआई जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वर्बल के है और नॉन वर्बल के, ये सारे हम आपको देंगे। ठीक है, इसकी जो फीस है आपको मैंने बता दिया, फिक्स फीस है 4700 पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फीस लेंगे 6000। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये आपको 4700 में मिलेंगे ये सारी चीजें। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मुझे सिर्फ एकेडमिक चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो यार देखिए हमारे पास यही नोट्स है, इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि आप लोग ले सके। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल आपको चार्ज करूँ, अगर 6000 में मैं आपको कहूँगी चलो मैं आपको एकेडमिक दे दूंगा, तो फिर आपके मुश्किल हो जाएगा। तो वर्बल नॉर्मल तो इतना मसला नहीं हो, तो सिर्फ 250 क्वेश्चन है, उसके मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा। मेन चीज तो आपका एकेडमिक है, क्योंकि एकेडमिक सबके लिए मुश्किल होता है और आप लोगों का मेरिट जो है तो ये 90% एकेडमिक डिसाइड करता है, क्योंकि लोग एकेडमिक में अक्सर रह जाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक, और ये चीजें मुझसे ना पूछे कि सर सिर्फ एकेडमिक के नोट्स चाहिए, फी में डिस्काउंट कर, यही फिक्स फीस है, यहाँ से पढ़ ले फिर मुझे मैसेज कर ले आप लोगों ने बाय करने हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें नहीं है, ये इतने मेहनत से बने, हमारा अपना खर्चा तकरीबन 18 लाख से ज्यादा हुआ है इस नोट्स के ऊपर, तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इससे कम देना। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे 13 टाइप्स, नॉन वर्बल के देंगे 6 टाइप्स। ये वर्बल और नॉन वर्बल आपके तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे में आपके वर्बल नॉन वर्बल। फिर उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे। ठीक है, पिछले 5 साल के 5 पेपर्स और एकेडमिक, ये आप आसानी से 3 दिन में कवर कर लोगे। उसके बाद आपके जो रिमेनिंग 2 दिन रह जाते हैं उसमें आप अपना रिवीजन करोगे। ठीक है, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, आप जिस सेंटर से अप्लाई करोगे उस सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे जिस सेंटर में आपका टेस्ट है। बाकी टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। बाकी अभी जब एएमसी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो डेली बेसिस पर टेस्ट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपके टेस्ट से पहले आपको कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आप लोगों ने ये कोर्स बाय करना है तो इस पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 6000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है 4700 लेंगे और ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। और याद रखिए 50 सीट्स फिल करना हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये नहीं कि आप अभी 4 दिन बाद मुझसे रब्ता कर लेंगे सर मुझे चाहिए 4700 में, ज्यादा से ज्यादा इन 50 सीट्स को फिल करने में 1 या 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने नोट्स किस तरीके से देंगे, तो हम आपको एंड्रॉइड का मोबाइल ऐप देंगे, कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, कोई लैपटॉप के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे के सारे नोट्स होंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे। फिर जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हो तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने नजर आ जाएगा। फिर जैसे ही आप लोग इसको ओपन कर लेके यहाँ के बाद अगर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपके सारे के सारे आर्मी मेडिकल कॉलेज के नोट्स होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे नोट्स आपको मोबाइल ऐप की फॉर्म में मिलेगा। तो काइंडली पीडीएफ हम नहीं देते और ना हम इसको लैपटॉप की सूरत में देते, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। और मोबाइल कौन सा, एंड्रॉइड। ठीक है, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड है आप तब बाय कर ले और अगर एंड्रॉइड नहीं तो एंड्रॉइड का बंदोबस्त करके आप लोग बाय कर ले। ठीक है, फिक्स फीस है, डिस्काउंटेड फीस 50 स्टूडेंट्स के लिए, सीट जैसे ही फिल हो जाए फिर उसके बाद हम आपसे नॉर्मल फी लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।